सो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। सबसे पहले देखो, मैं जिस चीज़ की बात करना चाहता हूँ कि भाई आईपीएस वालों से कि आपको क्या दिक्कत है, आप अपने सेंटर्स क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं भाई। जैसे कि आईपीएस पीयू मेन सेंटर में मैं मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत देखी थी, कई बच्चों के सेंटर नहीं थे। मेरी दोस्त के समझ रहे हो सिस्टम बहुत ख़राब था, इस वजह से अच्छा पेपर नहीं हुआ था। आज भी यही था कि 4 से 5 बच्चों का पेपर खराब हुआ था। ठीक है, अब उस वजह से ये है कि सब एक करके मतलब सिर्फ 5 5 मिनट बच्चे करें सिस्टम बंद हो, सिस्टम बंद हो। भाई हम लोग को डर लगने लगा कि हमारा सिस्टम बंद हो कि नहीं। उसके बाद जिस बंदे सिस्टम बंद हुआ था वो मेरे पास आके बैठ गया। अब उसका पासवर्ड नहीं था। अब वो इतने इतने चिल्ला रहा है, जिस वजह से भाई रीजनिंग में एक पता लगा जिसमें मैं फंसा जिसमें मैं थोड़े से अटेम्प्ट कम हो गए। अब वो चिल्ला रहा है। भाई मैं समझ रहा हूँ, भाई आईपीएस से रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि क्यों ये मिसमैनेजमेंट है। भाई आईपीएस प्लीज़ इस चीज़ को सुधारो ना। आप क्यों बार बार सेंटर खराब होते हैं यार, बच्चों की हालत खराब रहती है। और भाई जिनका खराब होता है उनकी तो हालत खराब होती है, और जिनका चल रहा होता है वो उन्हें भी दिक्कत होती है और उन्हें डर लग रहा है कि भाई हमारा ना बंद हो जाए। तो भाई इस चीज़ को मैं क्या कहता हूँ कि काफ़ी जो लोग उठाएं इस चीज़ को भी आई पी एस सुधारे, जैसे कि आंसर की उन्होंने कहा है कि हम देंगे, तो बाकी ये भी आई पी एस वाले करें। तो ये तो हो गई जो मतलब एग्जाम सेंटर में मतलब बहुत दिक्कत हुई। जो बच्चों पूछ रहे थे रहा भैया कहाँ अच्छा हुआ। और हाँ, आप जहाँ तक पेपर लेवल की बात करते देखो भाई, पेपर बहुत ईजी था। मतलब मुझे लग रहा काफ़ी ईजी था, मुझे नहीं पता भाई। मतलब देखो, पेपर काइंड ऑफ इजी टू मॉडरेट ही है, मतलब बहुत इजी नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ इजी तो था यार। देखो इंग्लिश कर रहे थे तो इंग्लिश काफ़ी आसानी से बन रही थी, मतलब इतनी आसानी से इंग्लिश बनती नहीं भाई। क्लोज टेस्ट की काफ़ी चीज़ें आराम से मिल गई। ठीक है, तो पेपर तो यार काफ़ी इजी ही लगा मेरे को, तो भाई इसकी कट ऑफ हाई ही जाएगी। तो सबसे पहले बताता हूँ भाई किस में क्या क्या आया था, और फिर बताऊँगा मेरे कितने अटैम्प्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले तो भाई बात करते हैं इंग्लिश ही कर लेते हैं। इंग्लिश में देखो एक आरसी आई थी, मतलब जिसमें कि वो था कि आर्काइटिंग नेल्स के ऊपर था कि पीएमसी में, मतलब पीएमसी मटेरियल्स बना होता है फिर दिक्कत होती है। तो उसमें था, उसमें 3 हमारे वर्ड्स आए थे, शायद कैप था, फ्लो था, और एक और वर्ड था मतलब उसका वो पूछा था रिप्लेसमेंट या शायद सिनोनिम पूछा था। तो वो था ईजी था, हो गया था। फिर अपना 6 क्वेश्चन आए थे क्लोज टेस्ट के, वो भी हो गए थे। फिर अपना आया था क्या नाम है, 3 क्वेश्चन आए थे सेंटेंस, वो सेंटेंस रिएजमेंट वाले 3 या शायद 4 क्वेश्चन थे, मतलब सेंटेंस जैसे फॉर एग्जाम्पल आता है उसे सेंटेंस रिएजमेंट आते हैं, तो वाला आया था। फिर आया था 3, मतलब समझ रहे हो, और वर्ड रिअरेंजमेंट वाले 3 क्वेश्चन आए थे। 3 से 4 क्वेश्चन उसके थे, और 3 4 क्वेश्चन थे फ्रेज रिप्लेसमेंट के, और 5 क्वेश्चन एरर के थे। तो इतना ही मुझे याद है, बाकी एक दो ऊपर नीचे हो तो भाई तुम लोग देख लेना, क्योंकि अभी जैसे मैं आया हूँ समझ रहा हो, इतनी दो सेंटर था तो अभी आया, तो इस वजह से अभी वीडियो बनाना तुरंत ही। अब आते हैं रीजनिंग पे। वैसे रीजनिंग में यार मेरे कम अटैम्प्ट हैं, मतलब एक पजल थी फिलहाल नॉर्थ साउथ वाली मुझसे नहीं बनी। मतलब पता नहीं क्यों भाई मैं उसमें फंस गया। एक तो वो साथ में सामने वो लड़का बैठा था, वो कहने लगा शायद मेरा सिस्टम खराब हो गया है, पासवर्ड नहीं मेरे पास, तो उस चक्कर में। लेकिन ठीक है, मतलब अटैम्प्ट और अच्छे हो जाते पर हुए नहीं, लेकिन बहुत अच्छे अटैम्प्ट करें। तो रीजनिंग में जैसे कि एक वो नॉर्थ साउथ वाली पजल आई थी 5 मार्क्स की, फिर फ्लैट एंड फ्लोर आया था 4x2 वाला। फिर डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आई थी जिसमें कि वेरिएबल भी दे रखा था कि वो कौन कौन कहाँ कहाँ सिटी से है, तो आप लोग बताना कैसा क्या हुआ है। फिर एक आता है मतलब समझो प्रोडक्ट एंड परचेज है ना, मतलब समझो कितनी जल्दी प्रोडक्ट, मतलब किसने पहले प्रोडक्ट किया किसने बाद में, ये तरीके इससे आए थे। तो 20 मार्क्स हमारा यहाँ से हो गया। फिर एक हमारा 3 क्वेश्चन आए थे उसके हाइट वाले, जैसे हाइट रिएंजमेंट वाले वो क्वेश्चन आए थे। फिर हमारे 3 आए थे ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन। फिर एक आया था वर्ड फॉर्मेशन, एक आया था हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला, मतलब उसमें वो आया था नंबर दे रखे थे, उसमें बता रहा कितने पेयर बनने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाले। एक आया था हमारा ऑड वन आउट। तो देखो ये था रीजनिंग का। एंड अब आते हैं मैथ पे। अब रीजनिंग में जैसे भाई मैथ में तो देखो मुझे ऐसा लग रहा था भाई मैथ में कि इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो मैं मैथ बहुत धीरे धीरे करने लगा, इसलिए मेरे मैथ भी थोड़े अच्छे मतलब ओवरऑल अटेम्प्ट काइंड ऑफ ठीक ही है। लेकिन जब बच्चों को सुन लो किसी के 90 अटेम्प्ट हैं, किसी के 88 अटेम्प्ट है, तो भाई तुम्हारे क्या ही अटेम्प्ट है उनके सामने, तो कुछ नहीं होना उसमें। ठीक है, चलो फिलहाल मैथ की बात करते हैं। मैथ में देखो आई थी 2 DI, एक आई थी अपनी लाइन, एक आई थी अपनी टेबल वाली। और टेबल में तो ऐसा था कि गर्ल्स दे रखी थी, और गर्ल्स और बॉयज़ का दे रखा है कि बॉयज़ कितने परसेंट ज़्यादा हैं गर्ल्स से। ठीक है, तो हिसाब से पूरी टेबल बनी थी। एक आई थी हमारी लाइन का, उसमें दे रखा था कि कितने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं प्रोडक्ट, उसमें सोल्ड दे रखे थे, और टोटल मैन्युफैक्चर दे रखे थे, उसमें सोल्ड एंड सोल्ड मतलब कंबाइन थे, तो अनसोल्ड निकाला था, बन गया था, मतलब सब आराम से होना। पर केसलेट भाई समझ रहे हो, मतलब मुझे नहीं पता, जिन बच्चों ने उठाई वो कह रहा है भैया समय खराब हुआ है, तो मैंने उठाई 1 मिनट दिया, मैंने कहा नहीं भाई छोड़ो, मैं नहीं बनाई, जिसने भी बनाई हो केसलेट तो बताना जरूर भाई तुमने कैसे बनाई थी, इस बार क्या बना था। ठीक है, तो फिर एक 5 मार्क्स में केसलेट 15 इधर हो गए। फिर हमारे आए थे 5 क्वेश्चन थे हमारे मिसिंग रॉन्ग नंबर के। ठीक है, और हमारे 6 क्वेश्चन आए थे, मेरे ख्याल से शायद 6 ही क्वेश्चन थे अप्रॉक्स के, 6 थे या 5, या शायद 6 क्वेश्चन DI में थे। ये हो मेरे को कंफर्म करना, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद 6 क्वेश्चन अप्रॉक्स थे या 6 क्वेश्चन DI के, मतलब ऐसा कुछ था। तो चेक करके बताना तुम लोग। और उसके अलावा जितना फिर उसका जो अर्थमेटिक मुझे याद है, एक मेंसुरेशन सवाल था जिसमें मतलब दे रखा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा था, उसमें उन्होंने लेंथ ऑफ ब्रेथ का रेशियो दे रखा था, फिर हमें उससे हमें मतलब रेडियस निकालनी थी, जो कि हमारे ब्रेथ के मतलब ब्रेथ के रेशियो में दे रखी थी, और फिर उसके बाद डिफरेंस शायद पूछा था मेरे ख्याल से।
वो फिलहाल क्वेश्चन में बना रहा था तो टाइमर ओवर हो गया तो मैं वो मार्क नहीं कर पाया। और फिर एक था अपना टाइम वर्कर, इसमें ए और बी का टाइम ओवर दे रखा था, फिर कहा था कि ए और बी ने 6 दिन काम करा, उसका फिर सी ने आके काम करा और उसका दोनों ने जब आधा काम बचा छोड़ दिया, तो ये दिखाना था कितने, तो मेरा उसका आंसर 10% आ रहा था, तुम लोग बताना। फिर एक बोर्ड का सवाल था, एक मिक्सचर रेगुलेशन थे, कैबरेज, तो ये इतने क्वेश्चन मुझे याद हैं। और मेरे अटेम्प्ट हुए हैं देखो भाई 77, मेरे रीजनिंग में हुए हैं 25, मैथ में हुए हैं मेरे 23 और इंग्लिश में हुए हैं 29। एक क्वेश्चन छोड़ू क्योंकि मैं बहुत ही आसानी आसानी से कर रहा था, लेकिन हाँ पेपर बहुत ही डुएबल था। जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबके भाई 82 83 आराम से हो रहा है। तो भाई कट ऑफ मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, कट ऑफ 80 के ही आसपास जाएगी, इससे नीचे सॉरी गाइज कुछ नहीं हो सकता है। आपका दिल आपका भी मतलब टूटा है तो कोई बात नहीं, कल दोबारा कोशिश करेंगे। तो यही कहना चाहेंगे भाई 80 से ना मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो कुछ बच्चे 90 वाले भी हैं और 80 82 वाले बच्चे भी हैं और 88 वाले बच्चे भी। तो अगर इंग्लिश की एक्यूरेसी बच्चों की कम माने तो उसके बाद भी देखो सॉरी ये करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ठंड है थोड़ी बहुत वजह से आए हैं। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ 80 है, क्योंकि एन आई ए सी एल में 76 कट ऑफ हुई थी, तो इसमें भी 80 के आसपास ही जाने की उम्मीद है भाई, प्लस माइनस 2 हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी ईजी था और काफ़ी बच्चों के अटेम्प्ट काफ़ी अच्छे हैं। कुछ मतलब बाकी सारे बच्चों के अटेम्प्ट भाई मेरे रेंज में मैंने पूछा था एक दो दोस्त का, तो उनके 75 हैं 74 हैं, मेरे पड़ोसी के 77 थे, मेरे पीछे एक लड़की बैठी थी उसके शायद 76 या 74 अटेम्प्ट थे। तो ऐसा नहीं 70s में भी रेंज में है, मतलब बहुत निराश नहीं होना कि तुम बहुत खराब करके आओ, बस ये है कि तुम कुछ जगह फंस गए तो नहीं अच्छा हुआ, तुम्हारे भी अच्छे हो जाते हैं। तो इतना ही रहेगा और बाकी इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। पर हाँ मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ भाई ये आवाज़ IBPS तक आप लोग उठाओ कि भाई प्लीज़ कुछ सही करो भाई सेंटर्स का, यार हम लोग पेपर देते हैं हम लोग को डर लगता है। और बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर आपको सारे सारे अच्छे अच्छे PDF सारे सारे अपडेट, और हाँ जैसे मैंने बताया था कि आप कैसे इंटेंस रिवीजन कर सकते हो, समझ लो उसे अगर किसी ने फॉलो करा होगा वो पेपर को भाई फोड़ के आएगा। वो मैं सही बता रहा हूँ कि पेपर सच में बहुत ईजी था, हालांकि मैं खुद बहुत सही से मॉक नहीं ले पाया वरना बहुत अच्छा होता, लेकिन हाँ समझ रहे हो। तो जैसे मैं बता रहा हूँ भाई उस तरीके से पेपर अगर आप करोगे तो अच्छा होगा, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उस पर मैं सारे सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिंक PDF से शेयर करूँगा, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।